नमस्कार छात्रों, मेरा नाम काशीराम बेगत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। मैं AR 202 मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो चैप्टर में आज आपको उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करवा रहा हूँ। जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस तरह की एग्जाम में आई हुई है वो मैं करा रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक लेक्चर पहले हो गया था, आज अभी आपका सेकंड लेक्चर है। तो इसमें मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको IXS और IYY आपको कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज ए इन्वर्ट T this is length of this wave 150 and this is 200 and thickness is 10 and this is also 10. We have to calculate the IXS and IYY of this section. So इस इक्वेशन के सबसे पहले हम इसका A कैलकुलेट करेंगे, एरिया। सो इसको हम यहाँ तक ये माने कि ये यहाँ से यहाँ सेक्शन है, तो इसकी पूरी हाइट 150 होगी और इसकी जो विड्थ है 10 है और ये जो है इसकी 200 में से 10 कम हो गया तो 190 इसकी लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ है वो 10 है। सो दी A इज एरिया ऑफ सेक्शन इज 150 into 10 plus 190 into 10, so it will be equal to 3400 millimeter square. And the A1, the area, इसका जो A1 इसका एरिया होगा वो ऊपर वाली सेक्शन होगा। सो इसे 150 into 10 100 मीटर स्क्वायर और इसकी जो y1 होगी y1 इसकी यहाँ बॉटम से इसकी हाइट मिड पॉइंट, सो इट इज 75। सिमिलरली ये जो इस सेक्शन है इसका A2 इसका एरिया, तो 190 into 10, so it is 1900 मीटर स्क्वायर एंड y2 इज इसका 10 का था 5, ये इसकी जो सेंटर आएगी वो 5 आएगी। सो y बार इज इक्वल टू y बार का फॉर्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। सो A1 इसका 1500 इंटू y1 75 प्लस A2 1900 into y2 5 and divided by total area 3400। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 35.88 आएगी, 35.8 mm फ्रॉम बेस। ये इसकी जो बेस है ये इसका मतलब ये जो हम इसकी y बार जो दिखाइए ये y बार इसकी ये है, ये इसकी y बार है। सो वी नो दैट पिछले लेक्चर में आपको कराया था IAB इज इक्वल टू IXS प्लस EH स्क्वायर, ये होता है। और सो इस IX को IGG भी लिखते हैं, कई बुक्स में इसको IGG भी लिखा है, प्लस AH स्क्वायर। IXS या IGG का मतलब होता है कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है। सो और अगर इसमें से ही हमें IXS लेना हो तो IXS इज इक्वल टू IAB माइनस AH स्क्वायर, सो IAB
अगर इसके बॉटम से टच करके भी जाती है, आई ए बी जो होती है, आई ए बी मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर मान लीजिए इसी रिक्रूट सेक्शन है और इसका आई ए बी यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है, आई ए बी, और ये इसकी बी है और ये इसकी डी है, तो इस केस में आई ए जो आई ए बी जो होती है वो बी डी क्यूब अपॉन 3 होता है, बी डी क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एच स्क्वायर, ए एच स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर जो होता है वो इसका डी बाई 2 हो जाता है, पूरी जो डेप्थ होता है डी उसका डी बाई 2 हो जाता है। सो इसको हम सोल्व करेंगे, आई ए, ये जो आई ए इसमें आई ये बी डी क्यूब अपॉन 3 होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस ए बी डी और एच इसका डी बाई 2, सो ये होता है बी डी क्यूब बाई 3। इसको आई ए बी का सोल्व करते हैं, बी डी को 3, सो आई ए बी बी डी रख दिया और ए एच स्क्वायर, सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो बी डी क्यूब बाई 3, बी डी क्यूब बाई 3 की हम वैल्यू पुट करेंगे, सो आई ए बी उस सेक्शन का लेंगे आई ए बी, तो आई ए बी इक्वल टू 1/3 बी डी क्यूब, बी इसका 10 और डी इसका 150 का क्यूब प्लस नीचे जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन उसका 1/3 इंटू इसकी बी 190, 200 में से 10 कम हो गया 190 इंटू बी डी क्यूब, डी इसकी 10 है 10 का क्यूब। सो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3 इंटू 10⁴ मिलीमीटर/4 आई ए बी। अब हमने क्या आई ए बी निकाल लिया और हमें निकाला आई एक्सेस है, सो इसमें आई एक्सेस इज इक्वल टू आई ए बी माइनस ए एच स्क्वायर। सो आई ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालिए 1131.3 माइनस ए इसका एरिया, टोटल एरिया हमने का 3400 पूरे सेक्शन एरिया, और एच इसकी जो हमने वाई बार निकाला है वो इसका एच होता है, ये जो वाई बार निकाला है ना ये वाई बार, सो इट इज 35.88 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 693.6 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4, आइए किस आ गया। सिमिलरली अगर इसका आई वाई वाई लेंगे हम, सो आई वाई वाई इज इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12, दोनों सेक्शन पे लेंगे, सेक्शन पहले का बी 10 जो वर्टिकल सेगमेंट, डी 150 का क्यूब अपॉन 12 प्लस नीचे जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन उसकी बी 190 इंटू डी 10 का क्यूब अपॉन 12, और इसको सोल्व करेंगे, सो इट विल बी 6678.8 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। इस तरह से हम आई एक्स और आई वाई को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक चैनल का क्वेश्चन है, एक चैनल है पीछे 75-150 की, ये चैनल है, ये इसकी 75 mm और इसकी हाइट 150 mm,
ये जो इसकी विड्थ है ये 9 mm, इट इज आल्सो 9 mm, और ये इसकी 6 mm। हमें इसका आई एक्सेस और आई वाई कैलकुलेट करना है। सो अभी जैसे पहले क्या उसका हम इसके लेंगे एरिया लेंगे A1, एरिया लेंगे इसका, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। सो 1 2 3 इसकी वेव दो, एक तो वेव है और 2 फ्लैंज है इसको, तो A1 इज इक्वल टू 100 इंटू 12। सो इसको सो A1 75 इंटू 9, इसी तरह इसका x1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1, इसका x1 यहाँ से 75 का आधा हो जाएगा, सो इट इज 75/2। ऐसे इसका A2, इसका एरिया A2 ये इसका लेंगे, ये भी इसका सेम एरिया है, तो इट इज आल्सो 75 इंटू 9, x2 इज 75/2, क्योंकि दोनों जो फ्लैंज है उनकी लंबाई 75 है और चौड़ाई इसकी 9 है, तो एरिया तो 75/9 हो गया, और इसकी x1 से डिस्टेंस हो गई वो 75/2 हो गया। इसी तरह से इसका A3 वेव का एरिया, वेव में 9 इधर से कम हो गया क्योंकि हमने इसको यहाँ से ले ली, इसको भी यहाँ तक ले ली, तो 9 और 9 18 कम हो गया, 150 में से अगर 18 कम है तो 132, तो इसकी लंबाई तो 132 हो गई, 132 इंटू इसका जो चौड़ाई है वो 6 है, ये आ गया, और x3 इसके यहाँ से इसकी मिड पॉइंट की डिस्टेंस 6 ज़्यादा 3, सो इट इज 6/3। अब तक हम इसका बाहर निकलेंगे, सेम अभी जैसे पहले क्वेश्चन करें उसी, तो अखबार इक्वल टू A1 x1, A2 x2, A3 x3 डिवाइड बाई टोटल A, तो A1 75 इंटू 9 इंटू x1 75 का आधा है तो 37.5 प्लस A2 75 इंटू 9 इंटू x2 again it is 37.5 plus A3 132 into 6 into x3 is 3 and divided by total area. The sigma is A1, it is 75/9 plus A2 is also 75 into 9 plus A3 is 132 into 6. इस तरह से आप टोटल कैलकुलेट का अखबार रखेगा। तो अखबार कैलकुलेट करने के बाद में हमें अखबार कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद में अखबार कैलकुलेट के बाद में हम इसका IXS करेंगे। IXS, तो IXS के बारे में आपको जैसे बताया इसका IXS होता है, जो मानेंगे पहले पूरी एक 75/50 का एक टोपर सेक्शन है, उसमें से 20 का माइनस कर देंगे, मतलब जैसे ये 75/50 है तो इसको पहले इसको हम पूरा लेंगे हम, तो IXS इक्वल टू इसको इसमें करेंगे BT³ माइनस BT²/12, तो यू कैन राइट हियर द B is 75, B 150 का क्यूब माइनस और लो B2 जो भी है पूरा हमने 75 दिया, उसको 6 कम कर देंगे, 75 में 6 कर दें तो आएगा 69, और D तो पूरा 150 है, इसमें 9 और 9 18 को बदले तो 132 अपॉन 12। इससे हम IXS ले लेंगे इसका, ये इसका इससे कैलकुलेट लेना, इसके दो IXS की वैल्यू आएगी, वो इसका IXS की वैल्यू आएगी, और जैसे हम इसका फिर हम आई नीचे वाले को अगर मान लो हम इसको IAB मान लिया, ये है यहाँ पे, इसको अगर ये AB तो ये B, सो अब जैसे आपको पहले क्वेश्चन कराया वैसे इसका दो IAB इज इक्वल टू
तीनों सेक्शन हम आईएबी हम लेंगे इसका तीनों का। सो इट इज ट्वाइस ऑफ 1/3 BD क्यूब होता है, 1/3 BD क्यूब प्लस 1/3 जो BD क्यूब वर्टिकल सेक्शन का। ये तो इसका फ्लेंज का है और ये इसका वेव का है। ये BW एंड DW ये वेव का है और ये दोनों फ्लेंज का है। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो ट्वाइस ऑफ 1/3 B सो BD क्यूब इसका फ्लेंज का लेंगे तो इसका 75 इंटू D 9 का क्यूब, 75 इंटू 9 का क्यूब प्लस 1/3 25 पे लेंगे इसका